बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम 10th क्लास का मैथ का चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको करेंगे। अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं इसको समझते हैं। मैं एक उदाहरण लिखता हूं। x 3x जमा 2y जमा 6 बराबर 0। ये जो मैंने उदाहरण लिखा है ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है जो कि इस अध्याय 3 का नाम है। अभी मैं युग्म की बात नहीं करूंगा, अभी मैं सिर्फ दो चर वाली रैखिक समीकरण की बात करूंगा। यह है दो चर वाली रैखिक समीकरण। अब इसके एक एक नाम पर हम चर्चा करते हैं। दो चर वाली रैखिक समीकरण। आप ध्यान दें, सबसे पहले बात करते हैं चर। चर के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूं। एक बार फिर मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि चर क्या होता है। चर वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है। मैंने अब वह राशि जिसका मान बदलता रहता है, कौन सी राशि? कोई उदाहरण आपके ध्यान में हो तो मैंने एक उदाहरण दिया था, समय देखना। आप घड़ी में समय देखते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कितना समय हुआ है, तो आप कहेंगे 9:07 मैं कहूंगा फिर देखिए, अब समय हो जाएगा 9:07 समय का मान बदल रहा है, उसका मान बार बार बदल रहा है। इसका मतलब समय एक चर राशि है। इसी प्रकार मैंने एक उदाहरण और दिया था कि अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो जब हम एक स्थान से चले दूसरे स्थान के लिए, तो हम जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दूरी भी बढ़ती जाएगी दूसरे स्थान तक पहुंचने की। इसका मतलब यात्रा के दौरान समय का मान भी बदल रहा है, समय भी बदल रहा है, और आपकी दूरी भी बढ़ रही है या कहें दूरी बदल रही है। इसका मतलब समय और दूरी दोनों चर हैं। चर को प्राय, ये बात मैंने आपको बताई थी, चर को प्राय अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। अंग्रेजी के छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। द्वारा दर्शाया जाता है। उदाहरण के तौर पे छोटा स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z और भी हो सकते हैं। तो चर यानी मैथ में आमतौर पे अंग्रेजी का अक्षर अगर आपको दिखता है तो सामान्य तौर पे हम उसे चर कहते हैं, चर मानते हैं। तो यहां पर x और y कौन है? हमारे चर। और कितने चर हैं? दो चर हैं, एक चर x, एक चर y। आपको समझ में आया दो चर का मतलब? यानी अब आपके पास जो भी समीकरण आएगी, जैसे ये एक समीकरण है, उसमें आपको दो चर मिलेंगे। जैसे यहां पर है, एक चर है x, दूसरा है y।
दो चर समझ में आ गया बच्चों। अब बात करते हैं समीकरण की। समीकरण क्या है? समीकरण समीकरण की मोटी पहचान यह है, बराबर का निशान मिलेगा, बराबर के दोनों तरफ कोई ना कोई राशि होगी। जैसे देखो, बराबर के इस तरफ 0 और इस तरफ क्या है? 3x जमा 2y जमा 6। और समीकरण में तीसरी महत्वपूर्ण बात, उसमें चर भी मौजूद होंगे। कम से कम एक चर तो होगा ही, एक से ज्यादा हो जाए कोई बात नहीं। तो समीकरण की 3 शर्तें हैं: बराबर का निशान, बराबर के दोनों तरफ कोई ना कोई राशि, और तीसरी पहचान और जो बड़ी महत्वपूर्ण है, उसमें कम से कम एक चर होना चाहिए। मैंने कहा कम से कम, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, बिल्कुल, यानी एक चर तो होना ही चाहिए। एक से ज्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां पर क्योंकि दो चर की बात हो रही है, इसीलिए आपको दो ही चर मिलेंगे, ना उससे कम मिलेंगे ना उससे ज्यादा मिलेंगे। तो समीकरण आपको समझ में आ गई, इसकी 3 शर्तें। लेकिन वास्तव में समीकरण होती क्या है? अगर मैं ये बराबर का निशान हटा दूं और ये 0 भी, तो आप ध्यान देंगे ये एक बहुपद बन जाएगा। और जब किसी बहुपद को बराबर 0 के कर दें या किसी और बहुपद के बराबर कर दें तो समीकरण बनती है। यानी समीकरण पद को बराबर, बहुपद को बराबर करने से बनती है। ये बहुपद है बच्चों, बहुपद को बराबर 0 के रख दें या किसी और राशि के बराबर रख दें तो समीकरण बनती है। फिलहाल आपने समीकरण की पहचान ये रखनी है, 3 बातें ध्यान रखनी है: बराबर का निशान, बराबर का चिन्ह होना चाहिए। दूसरी बात, बराबर के दोनों तरफ राशि होनी चाहिए। जैसे इधर 0, ये एक राशि ही मानी जाएगी, और दूसरी तरफ 3x जमा 2y जमा 6, ये भी राशि है। बराबर के दोनों तरफ राशियां होनी चाहिए। और तीसरी पहचान, कम से कम एक चर होना चाहिए। एक चर होना चाहिए। अगर आपको ये 3 शर्तें नजर आती हैं तो वो समीकरण है। इसका मतलब ये समीकरण होगी और इसमें 2 चर हैं। फिर ये रैखिक क्या है? तो आइए रैखिक को भी समझते हैं। रैखिक क्यों लगा? तो बच्चों, इस समीकरण में आपके पास जो भी चर हैं उनकी शक्ति कितनी है? तो याद रखिए, अगर किसी की शक्ति नहीं दर्शाई गई है या कहें नहीं दिखाई गई है तो उसकी शक्ति 1 मानी जाती है। यहां पर भी x की शक्ति कोई नहीं दर्शाई गई है या कहें कुछ नहीं दिखाई गई है तो क्या लेंगे? 1। और ऐसे ही y की शक्ति भी कितनी मानी जाएगी? 1। जब किसी समीकरण में सभी चरों की शक्ति 1 हो तो वो समीकरण रैखिक कहलाती है। यानी अगर यहां पर इस समीकरण में किसी एक भी चर की शक्ति 1 के अलावा कुछ और हो जाए तो फिर वो रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगी। याद रखिए, ये समीकरण रैखिक इसलिए कहला रही है क्योंकि यहां पर जो 2 चर हैं उनकी शक्ति 1 है, कोई शक्ति नहीं है तो 1 मानी जाती है। यहां पर x की शक्ति भी 1 है और y की शक्ति भी 1 है, तो इसलिए रैखिक समीकरण।
अब आप समझ गए होंगे। चलिए पहले रैखिक का मतलब लिखते हैं। ऐसी समीकरण जिसमें सभी चर की शक्ति एक हो, तो वह रैखिक समीकरण कहलाती है। रैखिक समीकरण कहलाती है। तो बच्चों अब आप समझ गए होंगे कि इसका पूरा नाम दो चर वाली रैखिक समीकरण क्यों है। दो चर है समीकरण और रैखिक क्यों है, शक्ति एक है। तो आप समझ गए दो चर वाली रैखिक समीकरण हमारी कैसी होगी, कुछ इस प्रकार की होगी। आइए अब हम दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखते हैं। मानक यानी बिल्कुल सही रूप। ये बात ध्यान आ गई बच्चों। आइए